हेलो एंड वेलकम टू रिट्स व्यू। देखो, द बॉयज़ का सीज़न 3 बहुत ही अलग लेवल का था और बहुत ही अलग कैरेक्टर और उनके अलग अलग एंगल भी देखने मिले। और कुछ कैरेक्टर ने सीज़न 3 में अच्छा बिल्डअप दिया और कुछ ने इतना कुछ इम्प्रेस नहीं किया। द बॉयज़ का सीज़न 3 एक अलग अंदाज से प्रेजेंट किया था, जहां हमें कुछ सीन्स शॉकिंग लगे और कुछ तो माइंड ब्लोइंग भी। हीरो ऑर्गेज़म वाला एपिसोड तो भाई साहब अलग ही था। अभी हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, होमलैंडर। होमलैंडर एक ऐसा कमीना कैरेक्टर है कि और उसके कमीनेपन को देखने के लिए हमें और मजा आता है। ये सीजन में होमलैंडर और भी वर्स्ट हो गया था। होमलैंडर हमेशा से ही डरता था कि पब्लिक में वो सीधा नॉर्मल सुप हीरो बन के रहेगा, पर कुछ गलत कर दिया तो उसे पब्लिक एक्सेप्ट भी नहीं करेगी और उसका फैन बेस बिगड़ जाएगा। पर इधर तो उल्टा हो गया, पब्लिक के सामने वो और भी ज्यादा बोल्ड हो गया और पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट भी किया। वो अपने आप से भी बात करते हुए दिखाया है। ऐसा करते हुए ये सीजन में पहली बार दिखाया है। होमलैंडर को तो वैसे भी कभी किसी से फटती नहीं है, पर सोल्जर बॉय को देखकर लिटरली उसकी फट गई थी। बुचर सीजन 3 के स्टार्टिंग में बुचर के कैरेक्टर अच्छा बन गया था। वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा था और अपने बेटे रायन को भी संभाल के रखा था। फिर उसने अपने बदला लेने की आग फिर से जलने लगी और वो अपनी पुरानी आदतों से फिर से वैसा बन गया और उसे एक सुपर पावर भी मिली और फिर वो पावरफुल बन गया। यूई की जान भी बचाई, ज्यादा टेम्परेरी वी नहीं लेने की सलाह भी दी। अपने बच्चे रायन को सोल्जर बॉय से बचाने के लिए वो सीधा सोल्जर बॉय से भी भिड़ गया। यूई ने भी अपने गलत डिसीजन लिए थे और अपनी गर्लफ्रेंड के वजह से जो कॉम्प्लेक्स जेलेसी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पावरफुल थी और वो पावरफुल नहीं था और उससे वो इनसिक्योर हो गया था। और उसने भी टेम्पररी वी ट्राई किया था सेम बुचर की तरह, पर शुरू में बहुत ही मजा आने लगा। वो पावरफुल और वीकनेस का अंतर समझने लगा था, पर उसे धीरे धीरे पता चल गया पावरफुल और पावरलेस का अंतर। इसलिए उसने सीजन के एंड में टेम्पररी वी नहीं लिया और अपनी समझदारी से उसने स्टारलाइट की भी मदद की। ये सीजन में हमने स्टारलाइट के कैरेक्टर में भी काफी चेंजेस देखने मिले। अपनी फाइट फॉर जस्टिस वाली मांगे पूरी करने के लिए वो वॉर्ड से डायरेक्ट भिड़ गई और वॉर्ड का पर्दाफाश करने के लिए वो किसी भी हद तक चली गई। उसे होमलैंडर से भी डरने की जरूरत नहीं थी। उसने होमलैंडर को भी सबके सामने नंगा कर दिया था। स्टारलाइट वॉर्ड को गिराने के लिए अपनी स्टारलाइट की सुपर वुमेन इमेज को भी छोड़ दिया था और एनी बन के मदर मिल्क, यूई और किमिको के साथ चली गई। किमिको के कैरेक्टर को प्रीवियस सीजन में देखा होगा, उसको बदला, स्ट्रेटेजी और ट्रेजेडी से निकलना पड़ा था। ये सीजन में उसका एक अलग ही इमेज और आइडेंटिटी मिली। उसकी म्यूजिक डांसिंग के एक्सपीरियंस ने उसको जॉयफुल नेचर भी दिया। उसको पहले ऐसा करते हुए नहीं देखा था। उसकी और फ्रेंची के रिलेशन में वो फ्रेंची को सपोर्ट करते दिखी और उसको एंकरेज भी करते दिखी। फ्रेंची को गलत काम नहीं करने के लिए भी सलाह देती थी और फ्रेंची को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए उसने टेम्पररी वी भी ली। सुपर पावर्स खो देने के बाद भी वो अपनी और फ्रेंची की एक अलग लाइफ सोचने लगी थी। ये सीजन में फ्रेंची ने जो बुचर के लिए किया, शायद ही किसी ने किसी के लिए किया होगा, पर कहीं ना कहीं फ्रेंची भी अपने आप को पावरलेस फील करता होगा। किमिको को सपोर्ट भी किया। किमिको को इंजर्ड होने के बाद भी फ्रेंची सबसे पहले उसी मदद करने के लिए आया। किमिको ने भी कहीं ना कहीं फ्रेंची का पेन जाना और सपोर्ट भी किया और फ्रेंची फिर से अपने दोस्तों का साथ देने के लिए फाइनल में आ गया, सोल्जर बॉय को हराने के लिए। मदर मिल्क ने हर बार कोशिश की अपनी फैमिली को अलग रखने की सूप से और सोल्जर बॉय को देखकर उसके बदले की आग फिर से निकल गई। एमएम अपना रिवेंज लेने के लिए सोल्जर बॉय से कुछ भी कर सकता था। वो तो सोल्जर बॉय को मारने के लिए होमलैंडर और सोल्जर बॉय आपस की लड़ाई में भी घुसने वाला था और फाइनल एपिसोड में भी अपने फैंस का साथ देता है सोल्जर बॉय को हराने के लिए। सोल्जर बॉय एक ज्यादा पावरफुल हीरो है। वो अपने पावर से दूसरे सुपर हीरो की पावर भी छीन सकता है और उसे पावरलेस भी कर सकता है। पर सोल्जर बॉय, होमलैंडर और बुचर की लड़ाई देखने में मजा आया था और शायद से होमलैंडर को भी हरा सकता था, इसीलिए होमलैंडर की फट गई थी। जब सोल्जर बॉय एक सीधा साधा सुपर हीरो नहीं है, वो होमलैंडर का बाप है और उसने ये सीजन में प्रॉपर वे में प्रूफ भी कर दिया है। एंड में वो होमलैंडर को अपना बेटा मान के होमलैंडर के साइड आसानी से चला जा सकता था और उसको पता था होमलैंडर भी उसी का खून है, वो भी उसी की तरह हरामी ही है। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।